जी जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे। हमारी एक ट्रांसमिशन खूबसूरत सी जो सजाई है सिटी 21 की पूरी टीम की अनथक मेहनत के साथ, जो इस वक्त हम हैं आपके साथ और आप हैं हमारे साथ। जनाब आपको कहते हैं ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और ईद मना रहे हैं अपनों के संग, आपके संग, हम एक दूसरे के साथ। और ईद के दिन में बहुत सारी इंतज़ार तो वैसे तो होते हैं, इंतज़ार क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब ईद का दिन होता है वो बच्चे तो खासतौर पर बच्चों की ईद होती है और जो बच्चों की ईद होती है वो एक एक दिन काउंट हो रहा होता है। और उससे पहले ईद की तैयारियां हो रही होती हैं, कपड़े लेने हैं, शलवार कमीज़ लेना है, पैंट शर्ट लेना है, जॉगर्स लेने हैं और फिर उसके बाद जनाब अरे कुछ बड़ों की भी तैयारी होती है यार। वो टोपी लेनी, नमाज़ पढ़नी है, तस्बीह लेनी, तो जनाब चप्पल भी लेनी है और उसके बाद हमने जाना है तैयारी करके। और जाने से पहले जो है शीर खुरमा खाते हुए जाना है, जो दादी ने, नानी ने या फिर अम्मी ने बनाया होता है। और जाने से पहले क्योंकि सुन्नत भी है तो हम जो है वो जाने से पहले खाते हैं। और फिर उसके बाद अगर बहुत लेट पहुँच रहे हो, जो आखिरी मोमेंट में हम लोग पहुँचते हैं, प्लीज़ इसका थोड़ा ख्याल रखा करें कि हम आखिर में पहुँचे तो आखिर में खुतबा भी ज़रूर सुनना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम जाएँ तैयारी के साथ, जो पूरी तैयारी की होती है। और बहुत से लोग सुबह सुबह तक जो है वो हेयर ड्रेसर की दुकानों पे रश लगा पड़ा होता है। आखिर दिन में हमें बड़ा याद आता है, बड़ा मज़ेदार होता है। खैर ये भी एक एंटरटेनमेंट होती है, हमें याद रहती है यार मैं 3 बजे तक बैठा रहा, मेरा नंबर नहीं आया। तो हैपनिंग भी ईद की दिन जो है ना, क्योंकि और ये मीठी ईद है बेसिकली, ईद उल फितर। तो मीठी ईद जो है वो इसलिए क्योंकि हम मीठी ईद, शीर खुरमा है, न सिर्फ केक होते हैं, गुलाब जामुन है, मिठाइयाँ हैं, बड़ा कुछ है, बड़ा रंगा है। फिर ईद की तैयारी, ईद ही जो है वो बड़ा ख़ास एक रोल अदा करती है। और शाम की दावतें होती हैं और फिर दावतों में जाना और तैयार होकर जाना और अच्छा डिस्कस करना, तुमने क्या बनाया, कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, वो मैं अच्छा, तुम अच्छे, हम सब अच्छे और हम ही अच्छे, आप भी अच्छे। तो जनाब इस उम्मीद के साथ आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कोमल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? मैं ठीक। ईद मुबारक। आपको भी खैर। क्या बात है भाई। कोमल जो है माशाल्लाह सिंगर हैं और वोकलिस्ट हैं, एक्टर हैं और सिंधी गाने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से गाती हैं और काफ़ी अर्सा से गा रही हैं। वो भी गाने सुनेंगे और ईद की भी बातें करेंगे। तो आपको एक मतलब फिर खुशामदीद। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ईद की तैयारी शरीर की ली हैं आपने। ये खुद अकेले की तैयारियाँ थी या सबके साथ की तैयारियाँ थी? नहीं, अकेले की तैयारियाँ होती हैं। अकेले की तैयारी होती है ना भाई, ये लेना है। बड़ी मैचिंग का बड़ा चक्कर होता है ख़वातीन के लिए कि फ़लाँ मैचिंग लेनी है, फ़लाँ मैचिंग के टॉप्स लेने हैं, सैंडल लेनी है। मैचिंग तो ज़रूरी है ना ईद पर, है ना? हाँ, ईद पे ही होती है ये वैसे भी लाइक? नहीं सिर्फ ईद पर, ये खास एक त्यौहार होता है ना, जिसमें हम के ज्वेलरी जो है वो मैचिंग की होनी चाहिए और शूज़ वो मैचिंग के होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेहंदी तो लाजमी, लेकिन इस बार वो पॉसिबल नहीं हो इस बार पॉसिबल। यकीनन आप जो है आखिर में पहुंची होंगी कि आपका नंबर चला गया। बिल्कुल जीनियस लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा तो वो होता है ना घर में खुद भी तो लगा लेते हैं पहले तो। हाँ लेकिन घर में काम इतने होते हैं तो मौका ही नहीं मिलता। तो कज़न का इंतजार करेंगे कि आज वो आएगी। और नहीं, मैं पार्लर जाना था लेकिन वहाँ लेट। ओहो, पार्लर तुम खुल जाओ। क्या बात है, थैंक यू सो मच जनाब अली। आज इनसे भी बड़ी गपशप करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब अम्मार। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम अम्मार। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या बात है, लगता है नमाज़ पढ़ के डायरेक्ट आ गया तुम। हाँ डायरेक्ट आया हूँ, है ना, डायरेक्ट आ गए, है ना, डायरेक्ट। क्या बात है माशाल्लाह। अम्मार माशाल्लाह जो है रैपर की हैसियत रखते हैं, रैप करते हैं। जो आपने वो रैप देखा होगा, 1 2 3 4 आगे पीछे मेरे यार और पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, इनके साथ, हमारे साथ। तो जनाब देखेंगे हमारे साथ। तो जनाब आप रैपर की हैसियत रखते हैं और वैसे क्या मसरूफियात हैं? वैसे अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ अपने मास कम्युनिकेशन फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। इब्लाग़ आमा। बिल्कुल ऐसा। क्या बात है। अखबारात का शोबा ज़्यादातर है या? वैसे मेरा जो अपना पर्सनल है वो तो मैं प्रोडक्शन में जाना चाहता हूँ। प्रोडक्शन में जाएंगे आप? तो प्रोडक्शन में जाएंगे तो आप यानी कि एज डायरेक्टर की हैसियत से आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। जो हैदर और ये जो कर रहे हैं, क्या नाम है? हाँ एग्जैक्टली, लड़के जो ऐसा ही माशाल्लाह, है ना, माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है फैसल जुल्फ़िकार साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या बात है। 3 दफ़ा ईद मिलते हैं, 2 दफ़ा मिलते हैं? 3 दफ़ा मिलते हैं, है ना। ये 2 दफ़ा, ये 1 और 2 और कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। एक और 3 मिलते हैं। ये 1 और 3 साल में 2 बार की कंफ्यूजन है। साल में 2 दफ़ा क्यों? फिर बड़ा होता 3 मिलते हैं। बड़ा होता है 3 मिलते हैं और कोई लड़का होता है साइड से बस ईद मुबारक यार हाथ में, है ना, ऐसे होता है। या दूर से कहते हैं यार ईद मुबारक। ये कौन सा गैप है यार? ये होता है, ये बस मस्जिद में सबसे ज़्यादा होता है ना। हाँ, दिल नहीं करता। अब देखना पड़ता है सामने 3 दफ़ा टकराएगा या 2 दफ़ा, है ना, ये भी बड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है आंखें देख के। अच्छा आंखें देख कर अंदाजा होता है कि ये 3 वाला या 1 वाला। नहीं मैं तो पकड़ के खुद बोल देता हूँ भाई 3 बारी वाली मिलेंगी। 3 बारी वाली बोला दिल्ली ईद मुबारक है ना। दिल्ली ईद मुबारक वाले हैं आप। अच्छा वेरी नाइस माशाल्लाह। और ख़वातीन में क्या होता है भाई अपना कोमल ये बताएं कि जब ख़वातीन आती है तो वो 1 वाला गले लगते हैं या 3 दफ़ा? ख़वातीन में क्या ट्रेंड चल रहा है? 3 दफ़ा ही गले लगते हैं, फिर माथा चूमते हैं, फिर हाथ चूमते हैं। हाँ बिल्कुल, बड़े बूढ़े तो खास करके ये सारी चीज़ें होती हैं। जी नाना नानी दादा दादी बड़े जितने भी हमारे हैं माशाल्लाह वो बच्चों को शफ़क़त का हाथ रखते हैं।
क्या बात है, माशाल्लाह। तो आज आप तीनों हमारे मेहमान हैं और ये हमारे तीनों नौजवान मेहमान हैं। और नौजवान जो है वो क्या ही बात है, बड़ा चेंज लाते हैं ज़िंदगी में, घर से लेकर और फ्यूचर से लेकर मुल्क पाकिस्तान से लेकर बहुत से चेंज लाते हैं और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और माशाल्लाह आप तीनों जो है एक ऐसी फील्ड से वाबस्ता हैं, सिंगिंग, मौसीकी जो है, ये कैसे ख्याल आया भाई? क्योंकि आप तीनों का ताल्लुक उसी से ही है। फिर ईद की तरह बातें करेंगे, शीर खुरमा खाया या ऐसे डायरेक्ट आ गए? हाँ, बस शौक था, शौक था। और शौक यहाँ तक ले शौक आया। जो था वो कहाँ से था? कमरे से था या दिल में था? शौक दिल में होता है, दिल में होता है ना, वो शौक की बात होती है, फिर उसको पॉलिश करना है। तो सपोर्टर कौन था आपके पीछे, बैक एंड कौन बाबा। था? बाबा दी, ग्रेट, बाबा की रानी, क्या बात है माशाल्लाह। तो बाबा ने कहा यार तुम अच्छा गा सकती हो, ये खुद लगा था मैं अच्छा गा सकती हूँ? मैं स्ट्रगल कर रही थी और जब बाबा ने देखा कि नहीं, इसे बहुत सारे जो लोग हैं वो इनकरेज कर रहे हैं। मेरे Okay. कुछ उस्ताद थे अच्छा। जिन्होंने बाबा को पर्सनली बुलाकर जो है वो बोला कि ये कुछ कर सकती हैं Okay. और आपको जो है इनका सपोर्टर बनना है। तो बाबा ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। क्या बात है यार। अच्छा, बेटियों को ज़्यादा बाबा सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल है ना? और बेटों को मम्मा अम्मा कर रही अम्माएं होती हैं, करती हैं। अम्माएं कर रही होती हैं। हाँ मेरा बेटा कैसा लग रहा है भाई, है बड़ा प्यारा सूट पहना है इसने, लड़के ने नीला सूट पहन कर आया लड़का। कोमल ये बताएं कि ईद एक तो सुबह सुबह की एक रौनक होती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते थे, है ना? वैसे आम रूटीन की अगर मैं बात करूं तो हम वो एक सब सो रहे हैं और मम्मा तैयार कर रही हैं और बच्चे टाई लगा रहे हैं और बच्चियाँ वी शी सेट कर रही हैं। ईद वाले दिन सारी लाइटें जल रही हैं, एक अलग, एक घर के अंदर एक अलग रौनक सी होती है। वो एक कहते हैं ना, बिल्कुल हटके एक दिन होता है वो। और लाइटें जो हैं वो तकरीबन ऐसा होता है कि हम तो सोते ही नहीं है। हाँ, सोते ही नहीं, सोते ही, नींद ही नहीं आती है। नहीं आती सुबह की। हाँ, वो ईदी का जो इंतजार होता है इनको। हाँ सही बोला आपने। जब बाबा नमाज पढ़कर आते हैं और जैसे ही आते हैं तो हम सब दरवाजों पे जो है बेटियां तैयार होती हैं, ठीक है, कि भाई ईदी देते, ईदी देते। ईदी तो मस्त है ना। ऐसा ही होता है। अबू बार सलाम करते हैं, बार सलाम करना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। है ना, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, लड़कों की ईदी का क्या चक्कर है भाई? दे रहे हैं या ले रहे हैं आजकल? बड़े होके तो नहीं तो हम मिलती। दे रहे हैं। अब आप ईदी देते हैं? बच्चों लेते भी हैं, अब्बू से लेते हैं, उसके अलावा। पहली ईदी याद है किसने दी थी सबसे पहले? कोमल आप बताएं पहले। बाबा ने दी थी सबसे पहले, बाबा ने दी थी। अच्छा, और आपके अम्मार भाई? अब्बू ही देते, अब्बा ने दी थी। देते ही अब अब्बू हैं। और फैसल भाई को किसने दी थी? अब्बू ने दी थी। सबसे पहले, जब सबसे पहले याद हो कि यार सब फर्स्ट, हाँ यार, जैसे मुझे याद है कि यार पहली ईदी मेरे दादा जान ने दी थी, जो मुझे याद है। वैसे तो सभी देते हैं, तो मुझे याद है कि मेरे दादा जान ने सबसे पहले मुझे ईदी दी थी। और उस ज़माने में जो है वो 10 रुपये बड़ी अहमियत रखते थे और वो 1 रुपये की बड़ी अहमियत होती थी। मुझे याद है कि इतना कुछ आ जाया करता था। सॉरी से, अगर बहुत से दौर के लोग हैं तो 1 रुपये बहुत कुछ आता है। वो एक बिस्किट आते थे, मुझे याद है वो 1 रुपये में 16 बिस्किट भी आते थे। और वो ज़माने क्या कुछ होता था यार, पता नहीं आप पहुँच गए होंगे यकीनन आप, तो बहुत कुछ आता था। एंटीने वाला दौर था, थोड़ा सा इधर करना, हाँ आ गया नहीं आया, अरे कैच कर रहा है, कोई बाहर का भी कैच करता था। खैर, तो ईद वाले दिन भी हम ढूंढ रहे होते थे, कैच करा रहे होते थे एंटीने घुमा घुमा के। तो आप लोग एंटीने से ताल्लुक रखा आप लोगों के लिए? एंटीने से नहीं, एंटीने डिश से ताल्लुक रखा आपने? हाँ, अच्छा, डिश वाले बच्चे हैं, वेरी नाइस। अच्छा, तो अमार रैपर एज अ हैसियत, मतलब क्या हुआ था? बस क्या हुआ, क्या था तुम्हारे साथ? 2015 में हम लोगों ने म्यूजिक जर्नी स्टार्ट हुई थी। ठीक और है। मेरे जो उस्ताद हैं वो बेसिकली मेरे बड़े भाई हैं, हमजा भाई ना। हमजा भाई, तो उनको ही देख के मुझे भी शौक, आपको भी? हाँ, वो कहते हैं भूत मैंने कहा यार करना चाहिए कुछ। तो उनके साथ ही चलता ही है आगे। मैं पहले पॉप म्यूजिक करता था। अच्छा, पहले पॉप थे। हाँ, उसके बाद फिर करते करते 2019 में जब रैप ट्रेंड पे आया, ठीक है, तो मैंने अपना फर्स्ट रैप लिखा। Okay. और ऐसे ही उसको ना रैंडमली वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया आपने, वेरी गुड। उसके बाद फिर सोशल मीडिया ने बड़ा साथ दिया लोगों हाँ को। बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही है। जिसका कोई उसके नहीं, बाद उसका फिर सोशल मीडिया है। ऐसा हुआ कि अच्छा रिस्पांस आया पब्लिक का, तो मैंने कहा यार और सही प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। क्या इसको। बात है। फिर मैं अपने गाने लिखता गया, कुछ मैंने कवर्स भी किए। अच्छा, अपने गाने खुद लिख लेते हैं? हाँ, खुद लिखता हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने अपने पॉप सॉन्ग्स भी लिखना शुरू कर दिए। और लास्ट मेरा पॉप सॉन्ग जो था उसको पटारी एक प्लेटफॉर्म है, पटारी, हाँ, जो पटारी आर्टिस्ट को पटारी.com प्लेटफॉर्म देता है जी। ओके, pataari.pk। हाँ, वहाँ पे बेसिकली वो सपोर्ट करता है ना, ठीक है, आर्टिस्ट को। तो उसकी एप्लीकेशन पे ही मेरा गाना अपलोड हुआ था, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया था। अच्छा, बहुत अच्छा भारी फिल्म आ गई है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है, देखा ऐसा ही है। दिल से निकलती है। बिल्कुल भाई जी। तो बस यही चलता ही है, चलता रहा ये साल दर साल इम्प्रूवमेंट भी सपोर्टर आती गई, सपोर्टर्स भी बढ़ते गए। कौन था पीछे, कौन था सबसे पहले? घर से बाहर निकालने में किसका हाथ था? घर से जाओ बाहर कुछ कर दिखाओ। अब्बा थे, भाई था मेरा मेरे साथ। अच्छा, भाई थे, यानी अम्मा अब्बा नहीं थे? अम्मा अब्बा नहीं थे, अम्मा अब्बा नहीं है इतने इन चीजों में, लेकिन इन चीजों में नहीं थे। फजूल मतलब बोलते भी नहीं है ज्यादा। अच्छा, दिल से नहीं। हो मतलब बोलते नहीं है। ये टैलेंट है मियां, क्या बात कर रहे हो? मतलब वो कुछ बोलते नहीं है करने में म्यूजिक, लेकिन
हमजा ने बहुत भी नहीं सपोर्ट करते, किया, बिल्कुल ऐसे ही हमजा भाई ने मेरे support भाई किया। ने बहुत सपोर्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया जनाब अली। ये सारी बातें चलती रहेंगी। और गिटार कैसे सीखा, कहाँ से सीखा, वक्फा बहुत ज़रूरी है क्योंकि 321 पे हमारी नशियात चल रही है जनाब अली ईद के इस पुरमसरत मौके पे। और कोमल भी हैं, फैसल भी हैं, अमार भी हैं, रैपर भी हैं और सिंगिंग भी होगी साथ साथ। और जानेंगे भाई ये शीर खुरमा भी बड़ा मज़ा चीज़ होती है, खाते रहें, आप भी खाते रहिए। छोटा सा वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा खिदमत होते हैं। आपको कहते हैं ईद मुबारक, वेलकम बैक, खुश आमदीद। और आपको कहते हैं ईद मुबारक जनाब अली। हमारी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन सजाई है सिटी 21 न्यूज़ ने और आप लोगों के लिए, और आप हैं वहाँ और हम हैं यहाँ और हम मना रहे हैं आपके साथ और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन। ईद मुबारक। और हमारे साथ हैं 3 नौजवान जो अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं पाकिस्तान भर, पाकिस्तान से बाहर और यूट्यूब की दुनिया में छाए हुए हैं। और आज की ईद के मौके पर हैं हमारे साथ हमारे हैं मेहमान जिसकी जीन बख्शी हमारी पूरी टीम ने। अच्छा ना, तो अमार साहब, अच्छा अब आए फैसल भाई। तो फैसल भाई माशाल्लाह आप जो है गिटारिस्ट हैं और ये क्या घर में हुआ था, यूनिवर्सिटी में हुआ था, स्कूल में हुआ था, कहाँ क्या हुआ था आपके साथ? असल में मुझे वो ना गिटार दे के चला गया था, बजा लो। नहीं, मुझे गाने का शौक था। अगर देखा जाए ना मेरे ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक्चुअल में गाने का शौक मुझे था। गाने का शौक था। हाँ, बजाया बाद शुरू से में। ही, हाँ। मतलब छोटे जब छोटे MP3 प्लेयर्स आते थे किसी अच्छा time हाँ, पे, वो छोटे यार क्या ज़माना था यार, छोटे छोटे एम्पलीफायर। हाँ, उस टाइम वो बस कान में पूरे मोहल्ले घूमना कान में हाँ, उसी रफ्तार से मोटरसाइकिल भगाना है। जैसा म्यूजिक जैसा वैसी गाना रफ्तार, चल रहा हो वैसी सिचुएशन में बंदा गया। वैसी बंदा गया है। हाँ, तो मुझे शौक था गाने का, सुनने का शौक था, तो ऑब्वियसली गाने का शौक हुआ। फिर गाने के शौक को एनहेंस करने के लिए मैंने गिटार सीखना स्टार्ट करा कि मतलब उसकी वजह से थोड़ा सा ठीक है। इफेक्ट है। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता गिटार प्रैक्टिस करते 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 फिर गिटारिस्ट ही बन गए। कौन था पीछे, कौन तो किसने निकाला घर से आपको कि जाओ छू लो मेरी जिंदगी? वालदा अक्सर बोलती थी कि अम्मी ने मतलब ना, हाँ, कि बाहर जाके बजा, मतलब वो यहाँ नहीं बजाओ, बाहर हाँ जाओ। तंग आ जाती थी मैं कभी तंग कभी। आ गई हूँ, तुम हर वक्त मतलब बजाते रहते हो बेटा, हैं घर हिलता रहता है, कोई तरीका है? कहती, बाहर जाके बजा तू, कहीं टीवी में आ, कहीं अच्छा टीवी शीट पे, हाँ, कहीं कहीं बड़ी जगह पर्दे पर्दे पे आओ। बड़े पर्दे पे बहुत आ। बढ़िया। फिर क्या हुआ आपके साथ भी? हमारा वाला हाल फिर- हुआ, एक वीडियो डाल दी और मशहूर हो गए। जमाना ऐसे ही है ना, टिकटॉक पे डाल दें, इंस्टाग्राम पे डाल दें, फिर लाइक वो ये कि बिल्कुल मुझे ऐसा कुछ ही हुआ दोस्त मिले, कुछ दोस्त गैदरिंग, अच्छे दोस्त मेरे गिटार साथ वाले, तभी आज यहाँ मौजूद हैं। हाँ। हाँ, मेरा अपना बैंड है। अच्छा, हाँ, वेरी संगत नाइस। ब्रोस के नाम से, संगत ब्रोस के नाम से, संगत ब्रोस्ट। ब्रोस ब्रोस अच्छा BROS। ब्रोस्ट, सॉरी भाई भूख लग रही है तो इंसान को रफ्तार में ब्रोस्ट भी आ रहा होता है। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त। हाँ, तो हम लोगों ने साथ बजाना स्टार्ट करा, साथ ठीक करना है। स्टार्ट करा। तो मैं अपना भी करता रहा, अपने इंस्टाग्राम पे भी और वहाँ पे भी करता वहाँ रहा, पे भी दोस्तों करता को वहाँ पे सीखने को मिला करता ठीक रहा। है। बाकी इसको पैशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं अपनी। इसे साथ दिया आपका, हाँ है ना, और आपने इसका साथ दिया, हाँ। फिर लोगों ने आपका साथ दिया, लोगों है ना। लोगों का साथ बड़ा ज़रूरी होता है। जिस तरह बहुत नाज़रीन ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी। जिस तरह हमारी नशरियात जो है आप देख रहे हैं, तो आपका साथ हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र है। इसी तरीके से इनका गाना, इनका उनको सपोर्ट करना मैं समझता हूँ, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम एक दूसरे को हमें सपोर्ट करना चाहिए, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हर हाल में उसको सपोर्ट करें, उसको अप करें। जैसे हम बहन भाइयों को अप करते हैं तो इंसान कहीं से कहीं निकल जाता है, उसको हौसला चाहिए होता है, हौसले की बड़ी कमी है। एक तो आर्टिस्ट हमारे को मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन चाहिए, बस ज़्यादा मोटी ना हो, बाकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो माशाल्लाह, तो ईद नमाज पढ़ी आपने, तो कहाँ ईदगाह में जाते हो या घर के करीबी मस्जिद में? देखते हो, डिपेंड करता है उठने पे। अच्छा, डिपेंड करता है हाँ, उठने उठने पे। पे। जल्दी उठ गए तो करीब में चले गए, जल्दी उठ गया तो करीब में चले वरना गए। तो ईद वरना वरना ईदगाह जाते हैं। वरना तो करीब की मस्जिद में ही चले जाओ, नमाज मिलना जरूरी कहाँ, होता है। किस इलाके से ताल्लुक़ है? मलीर मलीर में है, ठीक है। और आपका? मेरा नाज़िमाबाद। आपका नाज़िमाबाद में, हाँ, तो करीब में तो ईदगाह भी, ईदगाह ईदगाह ग्राउंड भी है ना। हाँ, और आपके मलीर में भी यकीनन हाँ, बहुत बने हुए हैं, बहुत बढ़िया, है ना। ये भी एक बड़ा माशाल्लाह। शॉपिंग पे हम बात करते हैं, चांद रात ख़वातीन की तो शॉपिंग कोमल होती है कि वो ईद मेहंदी शहंदी लगाना और ये सब चीज़ें, चूड़ियाँ, बैंगल्स। बिल्कुल बताया मैंने कि चूड़ियाँ रह जाती है एंड टाइम, हाँ लास्ट, ठीक है। तो वो लेने के लिए हम लोग जा रहे होते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं कि एंड के जो जितने भी रोजे होते ठीक है। हैं उसमें अपनी कुछ शॉपिंग जो है वो बचा लेते हैं कि क्योंकि रौनक होती है, चांद रात जाना ज़रूरी है, ज़रूरी है क्योंकि उसका मज़ा ही तब आएगा ईद का, ऐसा ही है ना। जी। अब बस ज़रूरी है। हाँ, लड़के बेचारे क्या वो नाई की दुकान पे बैठे होते हैं, ऐसा ही है, ऐसे ही कुछ है, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही देखें क्या दिल से मैं तो नाई के पास गया नहीं हूँ ना, आप ये देखिए। अच्छा, गए ही नहीं, बचत की थी आपने, पैकेज लिया हुआ मैंने कहा आपने। जाना ही नहीं है, मुझे पता था बहुत ज्यादा टाइम लगना है। मैंने कहा बस अभी रहने दो, अभी ऐसे ही जिंदगी गुजार लेते हैं, बाद में देखेंगे। क्या बात है। शीर खुरमा खाया था? हाँ, बिल्कुल। किसने बनाया था? अम्मी बनाती। अम्मी ने बनाया था। जाते आते अम्मी ने कहा खा के जाना, वरना जाने दूंगी। नहीं, वो तो एक तरीका होता है ना, मेरे ख्याल से ईद उल फितर में पहले खा के जाते हैं खा के जाते और बकरा ईद में आके खाते हैं। अच्छा, आगे खाते हैं। आपका क्या खाया? ईद शीर खुरमा खाया? हाँ, शीर खुरमा कितना खाया?
जितना बनाया था उतने खाया, थोड़ा बचा के खाया? थोड़ा बचा के खाया, बात के लिए बचा। रमजान खत्म हुआ ना तो आदत नहीं है ये भी एक बड़ा होता है, रोज़ों के बाद, रमज़ान मुबारक के बाद जो एक आदत सी बन जाती है, बड़ी मज़ेदार होती है, बड़ी रौनक होती है रमज़ान मुबारक की, गहमा गहमी होती है, क्रिकेट भी हो रही है और जनाब अफ्तारी सहरी की तैयारियाँ भी हो रही हैं। ख़वातीन माशाल्लाह किचन में तो रौनक डाल के रखी हुई होती है। जी, रमज़ान में जो है ख़वातीन कब किचन से बाहर निकलती, मुझे ये तो बताएं। जो बात है भाई, क्या बात की। एनी टाइम मतलब इफ्तारी से पहले हम 2:30 बजे किचन में लगना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें तैयार करना हम रेडी करके रख देते कि भाई अब इस टाइम पे जो है हमें फ्राई करनी है, ये सही चीज़ें, खाना अलग बनता है, खाना अलग बनता है, ठीक है। फिर जो सहरी होती है 1 बजे 2 बजे से लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और सहरी का टाइम आपको पता है कम होता है, यूं गुजरता है पता ही नहीं चलता, नहीं पता चलता। और ये आदत ऐसी बनी हुई होती है कि जब हम शीर खुरमा खाने के वापस आते हैं तो हम कहते हैं यार रोज़ा नहीं यार, ओहो ईद है यार, है यही होता है, यही है ना। अम्मी ने कुछ पकाया है, ये बहन ने, नाश्ता करते वक्त भी अजीब सा लग रहा होता है, यार करूं नहीं करूं, यार करूं नहीं आऊंगा, यार फीलिंग नहीं आनी, ये सहरी कर ली मेरे ख्याल से, है ना। फिर वाइस आहिस्ता बन जाता है, ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम। क्या बात है। अच्छा जी कोमल, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम और भी इनसे बातें करें। कोमल, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अपनी आवाज़ का जादू जगाएं, हमारे नाज़रीन इंतज़ार हैं। तो ये तो सारी बातें आपकी अपनी हमने एक दूसरे से की, तो अब वक्त है कुछ गुनगुनाने का और आप इनका साथ देंगे क्योंकि गिटार हमारे पास मौजूद है और आपने बजानी है, तालियां और सपोर्ट करनी है। जी कोमल, क्या गुनगुनाने जा रही हैं सबसे पहले आप? हमारी लेजेंड नाज़िया हसन। नाज़िया हसन, क्या बात है, क्या बात है। नाज़िया हसन ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, क्या आवाज़ भाई। मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका सुना है और मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रोग्राम से पहले, हम होता है ना थोड़ा सा मीटअप होता है कि लाइक हाँ आप क्या करेंगे कैसे, तो वो तो थी, लेकिन मैंने आवाज़ नहीं सुनी थी। मैंने आवाज़ आपकी फ़र्स्ट टाइम सुनी। क्या गिटार माशाल्लाह, और यकीनन ये लड़का जो है कुछ कर दिखाएगा। तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत आवाज़ है। ये कहाँ सीखा आपने, या कोई जैसे आपने बताया कि उस्ताद भी थे आपके, लाइक तो वो इनिशियल खुद से था ये आवाज़ का? हाँ थोड़ा बहुत था। वो कहते हैं ना कि 50% जो है वो होता है, बिल्कुल, ठीक है, बाकी जो है आपको सीख कर अपनी आवाज़ को पॉलिश करना होता है। जी जी जी, ठीक है। तो अब वो स्कूल लाइफ से जो है वो था मौजूद अंदर। हाँ। अब वो दोस्तें वगैरह कोई इवेंट हो जाए तो भाई गा दिया यार आ जाओ, हाँ, गेट टुगेदर आ जाओ। शादी में बहुत होता है ये, हाँ मेहंदी में बहुत होता है, बिल्कुल के हाँ बेटा कुछ सुना दो तो वो भाई शुरू हो गए हम लोग। क्या बात है। तो बस ये चलता इस तरह। और ईद के मौके पे भी कोई ना कोई कज़न कहती हो कि आज हम जमा हुए हैं तो भाई, हाँ जब गैदरिंग होती है ना, गेट टुगेदर होता है तो भाई क्या कोमल कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कोई पार्टी शार्टी हो, थोड़ा सा लाइवली माहौल हो जाए। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये भी कुदरत का करिश्मा है जनाब अली कि आपको बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ से नवाजा गया अल्लाह ताला ने, और उसके बाद आपने इसको पॉलिश किया। और जनाब अली वक्फा बहुत ज़रूरी है और मुझे इशारा आ चुका है कि भाई वक्फा ले लो, उसके बाद ये जो लड़का है अम्मार ये क्या करता है, तो छोटा से लेंगे वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा से खिदमत होंगे, खाएं पिए एंजॉय करें और आपको कहते हैं ईद मुबारक। वेलकम बैक वंस अगेन, और आपको कहते हैं ईद मुबारक। आपका मेज़बान नज़र अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब सिटी 21 न्यूज़ चैनल पर, और ईद का दिन है। इस ईद के पुरमसरत मौके पर हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको कहते हैं ईद मुबारक। हमारे साथ नौजवान हैं पाकिस्तानी और टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, न सिर्फ आवाज़ का जादू जगाते हैं बल्कि कुछ बजा भी देते हैं, न सिर्फ बच्चे एक्टिंग शैक्टिंग भी करते हैं। और हर इंसान में हर तरह का टैलेंट होता है, और जैसे कि कोमल ने कहा कि एक 50% जो है वो टैलेंट होता है, उसको बाद में उजागर करना सामने वाले का कि वो किस तरह के हम। तो यकीनन हमार और मेरी फैसल इस बात पर यकीन इत्तेफाक करेंगे कि हम भी जो हैं, हम जैसे लाइक मी, अगर मैं होस्टिंग की अगर बात करूँ तो हम भी शुरू के वक्तों में बहुत से, और आज भी हम एक सीखने की स्टेज में ही हैं। इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता मुकम्मल नहीं, कभी नहीं होता। हर वक्त उसका लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो जारी रहता है, पूरी जारी रहता है, चाहे लाइफ टाइम चलता है, लाइफ टाइम चलता है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे स्किन स्पेशलिस्ट हो, या कोई भी, तो एक नई से नई जिद्दत आ रही होती है और उसमें वो पढ़ रहा होता है। तो हमारा रैपर शपर, तो क्या कर रहे हो रैपर शपर? मैं आपको सुनाऊंगा, ये गाना मैंने 2020 में लिखा था। ओके, ये खुद लिखा था? खुद लिखा था मैंने। अच्छा, मैंने तब लिखा था जब मेरा ये ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप? बेसिकली मैंने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर लिखा था मैंने। ये शाहरुख खान याद आ गया तो उस वक्त मैंने ये गाना लिखा था और छोड़ दिया तुमने, बात आया नहीं बहुत म्यूजिक। अच्छा ब्रेकअप हो, सॉरी यार। हाँ ब्रेकअप हो गया था मेरा उस टाइम ना। अच्छा, मजाक उड़ा लिया आपने मेरा। नहीं यार, ना यार देखिए मैंने सॉरी बोला। हाँ जी, कोई बात नहीं, घर वाली बात है, हाँ कोई देख नहीं रहा। तो फिर ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मैं। मैंने कहा यार रैपर तो मैं हूँ, अच्छा क्यों ना अपने अंदर ये फीलिंग्स बाहर निकालूं मैं। हाँ अच्छा, वो गाना ही मेरा ना पब्लिक को बहुत पसंद आया था, क्योंकि दिल से लिखा, रिलेट कर रही थी, क्योंकि दिल हिल चुका था। आपको पता है सब 17, 16, 18 साल तक लोगों को प्यार हो जाता है। हाँ, तो ऐसा ही चल रहा है, तो हर कोई रिलेट कर देता है। तो आपका प्यार कब शुरू हुआ, किस उम्र से शुरू हुआ? मैं तो 19 का था उस वक्त। 19 के थे तो प्यार शुरू हुआ, प्यार हुआ, इकरार हुआ,
फिर धोखा देके बाहर हुआ। बाहर हो ऐसा ही हुआ, तो मिसरा बन गया। तो यार पता नहीं कैसे। वही वाला गाना मैं आपको सुनाना चाहूँगा अभी। अच्छा, तो स्टार्ट करूँ? सर करें। और आप देखें, आपने इनको छोड़ा था ना, आज देखें कितना टैलेंटेड लड़का है, क्या मिस कर दिया अमार जी। हीरा गवा दिया तुमने आज। देखो टैलेंट की ज़िंदत बना हुआ है हमारा। अमार इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। हाँ इंशाल्लाह। चले मैं स्टार्ट जी। बहुत ही दिल से हाँ, लिखा क्या था। बात है, क्या बात है। क्लैप यार, और सर लोगों क्लैप ने होना चाहिए, बहुत क्लैप क्लैप सराहा होना चाहिए। था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत यार, खुशी हुई थी ये लोग जबरदस्त यार। सपोर्ट कर रहे ये खुद लिखा था तुमने? बिल्कुल। और ये अच्छा, वैसे एक बात है जो मैं आई डोंट नो, मैं मौसीकी से इतना इसकी टर्म्स को इतना ज़्यादा मैं डेफिनेटली जितना माशाल्लाह आप लोग इसकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब तक इंसान टूटता नहीं है बिल्कुल तो ऐसे ही। सिंगिंग अंदर से नहीं आती। इज इट ट्रू और रॉन्ग? कोमल पहले क्या कहोगे तुम इसको? पता नहीं। हाँ पता डिपेंड नहीं। करता है। मैंने भी किससे पूछा, कोमल से। हाँ नहीं, कोमल तो खैर अपनी वैसे ही शुरू देखिए कर। मैं बिना टूटे हुए गा रही हूँ। क्या बात है यार, टूटे हुए गा रही है ना, ये भी अच्छा है ना, ये सही है। मैं खान नहीं, सही मेरी है। नज़र में पता है हाँ। आर्टिस्ट कौन होता है? आर्टिस्ट कौन? आर्टिस्ट वो होता है उसके लिए आपको टूटना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको शो कराना होता है कि आप टूटे हुए हो। हाँ यही तो आर्ट है। एक्सप्रेस करना होता है अपना। हाँ फैसल, ये बड़ा एक होता है कि एक्सप्रेस, ये तो बेचारा भाई हमारा, हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जिससे दिल से जो निकली है ना, नो डाउट लग रहा है कि यार इसने कमाल लिखा है बंदा, नो डाउट यार। नहीं, उसके बाद फिर कभी दिल से नहीं निकली, उसके बाद जो निकला आर्ट ही निकला। आर्ट ही बस। निकला। हाँ मैंने दिल से तो कहा एक बस दफ़ा अब- निकली होगी तब से। हाँ जब वो गई होगी उसी हाँ। वक्त बस, उसके अच्छा, बाद तो तो ये मतलब इंटर का ज़माना था मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसा ही। कॉलेज का ज़माना था। कॉलेज का ज़माना था। और वो को एजुकेशन सिस्टम था। नहीं, हाँ। उस वक्त ये भी मैं पड़ोस जॉब में कर रहा स्कूल था, था, उस कॉलेज वक्त था। भी मैं जॉब कर रहा था और ओके। वो ऑफिस कलीग थी मेरी। अच्छा, ऑफिस कलीग थी। ओके ऐसा फाइन। सीन था। तो ऐसा सीन हुआ मैं उसके सब बाद कुछ फिर- बता रहा हूँ कैमरे में, मसला ना हो जाए। नहीं नहीं, क्या मसला भाई, ये तो बस ऐसा दिस वाज हैपनिंग भाई, और कोई मसला नहीं है। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर वो उन्होंने कभी रब्ता नहीं किया? नहीं, राब्ता हुआ लेकिन फिर वो बात नहीं रही। फिर वो बात नहीं रही। वो जैसे खम आ जाए और अगर एक लकड़ी में खम हो, उसको टूट जाए, उसको जोड़ना चाहे फिर तो वो- दोबारा वो बात नहीं जाती। फिर वो बात नहीं रही। फिर वो बात नहीं आई, फिर वो वापस भी नहीं आई। हाँ बिल्कुल। क्या बात है। देखिए ऐसा आपने हीरा गवाया, कोमल ने बिल्कुल सही कहा, वाकई ये लड़का हीरा है। और माशाल्लाह क्या बात है यार, क्या बात है। अजय जी, फैसल भाई दी ग्रेट माशाल्लाह, फैसल जुल्फ़िकार साहब, आप गाते भी हैं और बजाते भी हैं, तो आप ज़रा मैं चाह रहा हूँ हाथ के हाथ ही हो जाए मामला। मैं आपको एक अली जफर का एक गाना अली जफर का कौन सा? चल दिल मेरे। आय हाय, चल दिल मेरे, हालात बिल्कुल ऐसे फेरे कि ना जाने ना किसी का पता है। वाह जी वाह। हालात से भी बहुत रिलेट करता हालात है। से रिलेट करता है, जो हालात चल रहे हैं हमारे। मल्टी टैलेंटेड है, इन्होंने एक्टिंग भी की है माशा, और साथ में इन्होंने गाया भी है और बजाया भी है। गाते गाते एक्टिंग, गाते गाते लड़का एक्टर निकला है तो। एक्सप्रेस ऐसे बोलते हैं, एक्सप्रेशन। हाँ, ये बड़ा एक काउंट एक्सप्रेस करता है ना। हाँ, music। आपने ना, दिल टूटा हुआ है शायद। मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन ये महंगाई से टूटा हुआ है। हमारा तो सिनारियो कुछ और है ना, जिन्होंने जितने प्यार से एक इन्होंने आवाम की अक्कासी की है बेसिकली। नाज़रीन, मैं समझता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो गाना ये आज के हालात के ऊपर मबनी है मेरे ख्याल। नहीं, आजकल के हालात तो सॉरी हाँ जी 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 जी, वो तो ख्यालों की तपिश चल रहा है ना। ख्यालों की तपिश हर जगह ख्यालों की तपिश चल रहा है, है बस ना? जहाँ देखो हाँ। ख्यालों की तपिश जिंदा हो जाती है। कितनी जिंदा हो जाती है। कितना ज़रूरी होता है सिर्फ सिंगिंग ही की जाए, या जैसे इनकी एक्सप्रेशन लाइक आपको मैं देख रहा था कि आप लोग माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, एक सिर्फ गाना ही होता है, कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से जो है, अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं हाँ। तो आपको उसको एक्सप्रेस लाजमी करना पड़ता है, ठीक है? हाँ। तो उसी से पता चलता है एक आर्टिस्ट कि ठीक है। है क्या वो। है। अपना आर्ट ठीक है। को एक्सप्रेशन आना चाहिए एक बिल्कुल। आर्टिस्ट को ना, हमेशा ठीक है, ठीक है। अपना आर्ट को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। एक्सप्रेस करना चाहिए, हाँ, ठीक सही है। बात। और क्या ज़रूरी होता है भाई हमारे सिंगिंग में, क्या चीज़ों का खास ख्याल रखा सिंगिंग में जाए? सबसे या रैप, ज्यादा- आप सबसे रैप, ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है आवाज का। आवाज़ का, आवाज अच्छी होनी चाहिए। आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। आजकल आवाज अच्छी नहीं भी होती। अब तो सॉफ्टवेयर भी तो आ गए ना, आप लोग तो सॉफ्टवेयर भी माशाल्लाह आ मैं गए हैं। देखें विदाउट सॉफ्टवेयर ये चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर का सिस्टम नहीं है। तो ये आपने लाइव इनकी मौसीकी सुनी है जो गुनगुनाया लोगों ने, भाई कमाल लोग हैं यार। कौन कहता है हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है? टैलेंट टैलेंट बहुत है, लेकिन बस टैलेंट की कदर नहीं है। कदर कदर नहीं नहीं है, है, है ना? कदर नहीं है। सॉरी थोड़ा हम कहीं और जा रहे हैं इस ईद के मुसलमान मौके पे, दिल की गहराई से आपको ईद मुबारक। गम लेकिन में जा रहे हैं। टैलेंट की कदर नहीं हो कदर रही, नहीं लेकिन टैलेंट की कदर हो रही है आज के दौर में यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर, और उस पर लोग जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और लाइव आपको फीडबैक मिल रहा होता है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है, मैं समझता हूँ। और क्या ज़रूरी है भाई, क्या खाएं क्या ना खाएं, आप क्या आपको ख़ास डाइट का ख्याल रखती हैं? अब जैसे ईद के पुरमसरत मौके पर बड़ा कुछ तेली यानी ऑयली खाने
कहा जाता है कि भाई आपको परहेज करना चाहिए ठंडी चीज़ों से, चावल से, खट्टी चीज़ों से, फ्राई चीज़ों से। ठीक है। और मैं वही सबसे ज़्यादा खाती हूँ। फिर भी देखें कितना ये कुदरती जो टैलेंट है उसकी बात अलग है। हमारा क्या गॉड गिफ्टेड होता है ना, गॉड गिफ्टेड, वो सब खा के भी अच्छा गा लेता है। अच्छा गा लेता है। हाँ, लेकिन जब आप सीख रहे हो ना चीज़ें तब थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेसिकली ना। अच्छा, तो आप लोगों का जन्म सिलसिला हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अब वक्त है जाने का, लेकिन मेरा नहीं, हमारा नहीं। कोमल जो है हम सेव करें क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और कोमल घर भी जाना है और बहुत सी तैयारी भी करनी है, दावत शावत पे भी जाना है। कहाँ जा रही हो अभी? सब जाते थे, कहाँ जाएंगी आप? घर ही जाऊँगी। घर जाएंगे, दावत शावत जाके तैयारी करनी है, दावत है। तैयार तो आप हैं, लेकिन इस हालत में कोई किचन में कौन लगता है मुझे? जो बात है तो बड़ा इंतजार है बेटा, जल्दी आओ, मैं अकेली लगी हुई हूँ। जाते जाते इस ब्रेक पर आपका तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ फरमा हुई, खूबसूरत सी आवाज़ का जादू जगाया। इस ब्रेक पर मैं ब्रेक नहीं लूँगा, ये एक सिंगिंग ब्रेक होगी प्लीज़। जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन और आपको कहते हैं ईद मुबारक। और मीठी मीठी ईद के इस मीठी मीठे मौके पर हम आपके साथ हमारी नशरियात का आगाज़ हुआ है और मेहमान आ रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं। और इससे पहले हमारे साथ कोमल मौजूद थी और अमार और फैसल तो हैं ही हमारे साथ, जो कि रैपर की हैसियत रखते हैं, मौसीकी भी करते हैं, जानते हैं सब कुछ और आज हमारे यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने हमें वक्त दिया और आप भी वक्त दे रहे हैं, ये बड़ी बात है भाई, थैंक यू सो मच ऑफ यू। और अब जिन्होंने ज्वाइन किया है अनदर सिंगर ज़गम अब्बास, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी दुआ। ठीक ठाक, आप सुनाएं? मज़े में हैं? जी जी बिल्कुल। क्या बात है, ईद मना रहे हैं अपनों के साथ? जी मना ही रहे हैं बस। ये अपनों के साथ कहीं और मनाने जा रहे हैं? अब चाहता है लेके कोई नहीं जाता। लेके कोई नहीं जा रहा। आए हाय हाय, ये भी काफ़ी दिल से आई है। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? बस बोर, नमाज पढ़ के बस। नमाज पढ़ के बस सो गए, क्योंकि बचपन में जो ईद थी वो तो फिर और ही दौर था, वो है ना, ईद ही लेनी होती थी। जी जी, अब छुपना पड़ता है। अब छुपना पड़ता है, ऐसा ही है, हटानी पड़ती है नजर है, फैसल नजरें ना मिल बच नहीं पाते लेकिन बच फिर भी याद है मामू चाचू दीजिए, आपके साथ भी कैसे ही है? देने के फिलहाल हालात हैं नहीं, देने वाले हालात और लेने वो ले नहीं सकते है ना बाबा, अभी बड़े हो गए ना, बड़े जब हो जाते तो छोटे खत्म है, तो छोटों की बात है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह आप जो है वो पढ़ भी रहे हैं और जी जी, जो है आप सिंगर भी हैं और आपका पूरा एक बैंड है, और वो क्या है भाई, कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा बताएंगे क्या? बस यूनिवर्सिटी में। एक बात बताऊं, ही इज आल्सो माय म्यूजिक प्रोड्यूसर। नहीं नाज़रीन तो लाइव में हो गए एकदम, कैसे सर में, मतलब आप, अच्छा क्या बात। इनका जो ओरिजिनल है वो, उसका म्यूजिक मैंने प्रोड्यूस किया था। ओके, बिल्कुल। जो तो आप यानी कि प्रोड्यूसर भी हैं? जी जी, म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ ये बात नहीं मैं बताई। ये वही सॉन्ग है जिसका मैं आपको बता रहा था ना, पटारी पे प्रमोट किया गया था, ये अच्छा म्यूजिक इन्हीं का था। जी जी, आप जैसे लोगों को तो जरूरत है, मतलब उन बच्चों को। थैंक यू। तो सर ये कैसे, मतलब क्या करते हैं आप, क्या पैसे वैसे लेंगे, मतलब क्या करेंगे? या बच्चों की आवाज़ देखेंगे आप? आवाज़ देखेंगे, आवाज़ देखेंगे, ठीक है। और क्या करें, कैसे रब्ता करें, क्या करें? पहले तो फिलहाल खुद के लिए बनाएंगे, खुद के लिए बनाएंगे, दोस्तों के लिए बनाएंगे, फिर बाद में दूसरों किसी और के लिए। तो कैसे ये यूनिवर्सिटी से जोश आया या कोई जोश दिला के छोड़ के चला गया? नहीं, यूनिवर्सिटी परफॉर्म किया, वहाँ से पसीराई मिली। अच्छा, दोस्तों ने सपोर्ट किया, ओके, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला चलता हैदर वगैरह ये पूरी जी जी काबीना जो आप जी 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 अच्छा, वेरी नाइस यार। तो यानी यूनिवर्सिटी से आगाज़ हुआ? जी यूनिवर्सिटी से। तो क्या मतलब कोई खुद से सीखा था, सीखे सिखाए आए थे? एक होता है कुदरती टैलेंट होता है, अल्लाह ताला ने दिया। आवाज़ तो शायद थी पहले से, लेकिन उसको फिर सॉन्ग सुन के प्रैक्टिस की, पॉलिश हुई आवाज़, फिर थोड़ी बेहतरीन से बेहतरीन होती गई। सुनकर ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है या उसको दूसरे को कॉपी करके ज़्यादा, या अपना खुद का अपना ज़्यादा बेहतर? पहले तो सब कॉपी करते हैं, इंस्पायर होते हैं, जो ठीक है, इंस्पिरेशन से बंदे का अपना फिर फ्लेवर बाद में निकलता है। ओके फाइन। तो फ्लेवर बाद में जब तक निकलता है तब तक तो कॉपी कहलाती है। ठीक है, हाँ, फिर कॉपी होती है, हाँ जाहिर है, जैसे शीर खुरमा का एक जायका होता है, उसके भी एक टेस्ट होता है। फिर जब अपना फ्लेवर निकलता है तो उसकी आगे अपनी पहचान बनती है, आवाज़ की एक अपना टेक्सचर होता है। बिल्कुल, वो सारा उसका एक अलग। जी जी। तो तैयारी आपने बड़ी ज़बरदस्त की, आज वाइट आपने कुर्ता बनाया। जी जी, है ना, ये खुद बाय किया था या अम्मी अब्बू के साथ गए थे? खुद बाय किया था। खुद बाय। तो अब वो दौर रहा है कि मतलब अम्मी अब्बू या अब्बा कहना, कभी कभी अगर मूड में हो तो दे देते हैं, वरना कहते हैं बेटा ये और जी जी, ऐसा ही है जी ऐसा ही। बिल्कुल है। क्या तालीम क्या हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह? मैं मीडिया स्टडीज़ में बैचलर्स कर रहा हूँ SMIU से। SMIU से, सिंध नज़रुल इस्लाम। जी जी। अच्छा, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यहाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। और अब कौन से सेमेस्टर में आ गए? मैं 7th सेमेस्टर में इस वक्त। ईद के मौके पर छुट्टियाँ मिल गई हैं आपको? जी मिल ही गई हैं। मिल ही गई, हाँ मिल ही गई है। क्या बात है, क्या बात है, ये भी एक होता है। अच्छा जी, तो आपसे भी है क्या? छोड़ते ही नहीं है यूनिवर्सिटी, छोड़ते नहीं है भाई। और मैं कहता हूँ जब तक यूनिवर्सिटी मुकम्मल ना हो तो अभी ना छोड़ें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक दफ़ा छूट जाए और जहाँ से पैसे आना शुरू हो जाएं तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग फिर वो बैलेंस नहीं कर पाते और बहुत मसले मसाइल, बहुत से कर भी लेते हैं, नहीं कह रहा, बहुत से कर भी लेते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शीर खुरमा खाया था सुबह? जी जी खाया था। या जल्दी से निकल गए थे, आखिरी मोमेंट पे तो नहीं उठे थे? नहीं खाया था।
लास्ट में खाया था, एक फिर दो वापस- चम्मच लेकिन खाया था। हाँ ये ज़रूरी है भाई, सुन्नत भी हमारी। जी, माशाल्लाह। बिल्कुल, अच्छा, तो बिल्कुल। उसके बाद फिर आगे भरपूर खाया था, फिर किसी के लिए छोड़ा था? नहीं ऐसा भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत। शॉपिंग के लिए घर वाले कहते हैं हमें ले चलो, होता ना हमारे हाँ। फैसल, है ना? तो हमारे घर के मर्द हम जैसे बेचारे माशाल्लाह तो रद में आ जाते हैं। हमारे घर में तो भाई इतने कि कोई ना कोई भाई ले जाता है। अच्छा, मैं variety बच है। जाता हूँ। हाँ, मैं आप- मिडिल चाइल्ड हूँ ना। मैं तो अभी तक अम्मी की पसंद ही करता हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, शॉप पे जाता हूँ कहता हूँ समझ ही नहीं आ रहा है, अम्मी आप बताएं कौन सा लूँ। अम्मी की पसंद है ना, क्या अम्मी बात की है। पसंद। और आपके भाइयों की वैरायटी बहुत है, कोई एक आध ले हाँ, जाता है। कोई और बेचारा फिर वो बाहर इंतजार मॉल में अम्मी है बहन है। अच्छा, और आपका सीन क्या होता है ईद पे? भाई की ड्यूटी लगी हुई है बस, चांद रात पे ड्यूटी लगी हुई है, वो लेके जाता है। जैसे फोर्सेस की ड्यूटी होती है ना। हमारे यहाँ बेचारे ईद के दिन भी फोर्सेस वाले हैं, इनको भाई खराज तहसीन पेश करते हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, ईद मना रहे हैं। और हमारे सार्जेंट वाले हजरात भी ईद मना रहे होते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, दुकानदार भी ऐसे, अब आप बिजली का महकमा, सुई गैस का महकमा हो या डॉक्टर का महकमा हो, और ऐसे बहुत से IT का महकमा जो ना रुकने वाला हो, ना रुकने ये वो हैं जो चलते ही रहते हैं, और इनकी शिफ्टें लग रही होती हैं, और ये ईद ऑफिस में मना रहे होते हैं, हाँ हाँ, ऑफिस में नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, बड़ा मिस कर रहे होते हैं वो। कॉल सेंटर वाले भी, कॉल सेंटर वाले भी, हाँ कॉल सेंटर वाले कॉल भी सेंटर वालों का बड़ा है ना, बहुत मसला है यहाँ बड़ा पे। मसला है। वो वैसे तो पूरे साल बने हुए होते हैं मुसलमान, हाँ, और ये लग रहा है दिल से आवाज़ आई है। दिल से आवाज़ है ना, दिल की लगी, हाँ। बहुत जोर से लगी। अच्छा जी, फैसल भाई की तरफ चलते हैं। फैसल भाई, कोई मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा कोई मामला बनाए क्या, कोई गाना शाना कोई, आप तो रैपर भी हैं और आप सिंगर भी, मतलब सिंगिंग भी कर लेते हैं आप, है ना? तो कौन पहले आ रहा है मैदान में? पहले जैगम पहले जैगम आएगा पहले। क्या फंसवाया है मियाँ भाई को। बहुत अच्छा गाते हैं, आप सुन के देखें इनकी आवाज़। प्रोड्यूसर की हैसियत भी रखते हैं, सिंगिंग माशा जी। क्या गुनगुना रहे हैं जैगम सबसे पहले तो? आरो बैंड का ना कहो। हाँ, कितना खूबसूरत गाना है यार, बहुत बढ़िया। और जनाब अली आरो बैंड का गाना गाने जा रहे हैं हमारे भाई जैगम अब्बास। तो जनाब अली बहुत सारी बातें करने को हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो कहते हैं सर अब तक इतना ही। तो आप भी कह रहे होंगे मज़ा आ रहा था, लेकिन यार कुछ और हो जाता। और जैगम आप हमारे साथ थे, आपकी खूबसूरती, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप एज ए प्रोड्यूसर की हैसियत रखते हैं, म्यूज़िक से तो आपको लगाव है, जी, और आप पढ़ भी रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करें। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इस ईद के पुरमसरत मौके पे? बस मोहब्बतें बांटें, ईदियाँ बांटें। ईदियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें और ईदियाँ बांटें। जनाब फैसल जुल्फ़िकार, खुशियाँ बांटें और हमें भी थोड़ी ईदी देते हैं कोई। हम भी बच्चे हैं अभी, बच्चे छोटे अभी। थैंक यू सोना सफ़ी, उमार, फैसल एंड जैगम भाई, आप तीनों का, आप तीनों हमारे आज के मेहमान थे। और जनाब अली अब तक के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात फिर किसी मौके पर। ईद का दिन है, ईद के दिन हर दिन को एंजॉय करें, और जहाँ हंसने मुस्कुराने का मौका मिले तो उससे फिर ही लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं, और उस खुशियों में गुम हो जाएं, और बल्कि कोशिश करें कि यार ये जो खुशियाँ हैं ना, क्योंकि एक जब वक्त चला जाता है वो दोबारा नहीं आता, तो उस वक्त को पा लीजिए, एंजॉय कीजिए, शीर खुरमा खाएं, दावतें उड़ाएं, ईदियाँ बांटें, 1000 से कम नहीं होनी चाहिए। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। City 21 की पूरी टीम को की तरफ से आपको कहते हैं ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।